साथियों, आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के अलग अलग पोस्ट की जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से पोस्ट में क्या काम करना रहेगा, उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आप लोगों को कितने घंटे की ड्यूटी करनी रहेगी। आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यदि आप लोगों को इन 14 पोस्टों में से कोई भी पोस्ट मिलेगी तो आपको क्या काम करना रहेगा। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस और सबसे लोकप्रिय पोस्ट पॉइंट्समैन की पोस्ट की जानकारी देता हूं। साथियों, पॉइंट्समैन की पोस्ट जिस किसी भाई को मिलेगी उनको सबसे पहले तो 1 महीने की ट्रेनिंग करनी रहेगी। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को फिर स्टेशन पर ड्यूटी दिया जाएगा। स्टेशन पर जब आपको ड्यूटी मिलेगी तो आप लोगों को स्टेशन मास्टर के अंडर में काम करना रहेगा। आपको स्टेशन पर ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना होगा। कभी अगर पॉइंट फेलियर हुआ तो पॉइंट फेलियर के दौरान आप लोगों को पॉइंट सेट करना होगा, क्लैंपिंग करना होगा, स्टेबलिंग करना होगा और अटैचिंग डिटैचिंग करना रहेगा। इसके बाद आप लोगों को अगर ऑपरेटिंग गेट रहेगा तो ऑपरेटिंग गेट पर गेट मैन के रूप में काम करना रहेगा। वहाँ पर आप लोगों को गेट बंद करना रहता है और गेट को ओपन करना रहता है। तो ये तो हो गया पॉइंट्समैन का काम स्टेशन पर। साथियों, अगर सैलरी की बात करें तो पॉइंट्समैन पोस्ट में आप लोगों को 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच सैलरी मिलेगी। अगर साथियों ड्यूटी आवर की बात करें तो पॉइंट्समैन की ड्यूटी बड़े स्टेशनों पर 8 घंटे की रहती है और छोटे स्टेशनों पर 12 घंटे की रहती है। इसके बाद अगर हम सब प्रमोशन की बात करें तो पॉइंट्समैन को एक एलडीसी का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप एलडीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और सीसीटीसी भी बन सकते हैं। अगली पोस्ट हमारी है ट्रैकमैन की पोस्ट। रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा बच्चों को ट्रैकमैन की पोस्ट मिलती है। साथियों, जिनको ट्रैकमैन की पोस्ट मिलेगी उन्हें भी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग करना रहता है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्टेशन पर ड्यूटी करना रहता है। शुरुआत में जो ट्रैकमैन 4 होते हैं उन्हें शुरुआत में गैंग के रूप में काम करना रहेगा। गैंग में वो सब लोग स्लीपर चेंज करना, ट्रैक की मेंटेनेंस करना, ट्रैक के किनारे उगे हुए घास फूस झाड़ियों को काटना, ट्रैक की क्लीननेस करना, ट्रैक की साफ़ सफाई करना, ये सब काम शुरुआती दौर में करना रहता है। जैसे जैसे आप लोग पुराने होते जाते हैं फिर आप लोगों को कीमैन के रूप में ट्रैक के ऊपर चलना रहता है, ट्रैक का देख रेख करना रहता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कहीं फिश प्लेट तो नहीं निकली है, या इस तरह से ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोगों को उसे ठीक करना रहता है। तो ये हो जाता है बाद में जब आप कीमैन बनते हैं तब। और इसमें अगर कुछ बच्चे जो पुराने हो जाते हैं उन्हें कभी कभार गेट पर भी ड्यूटी करना रहता है। जो इंजीनियरिंग गेट होता है उन गेटों पर ट्रैकमैन लोगों को काम करना रहता है। जिन्हें गेट मिल जाता है उनको थोड़ा आराम रहता है, लेकिन जो ट्रैक पर काम करते हैं गैंग में थोड़ा उनको मेहनत करना रहता है, लेकिन यह भी पोस्ट बहुत ही अच्छी रहती है। साथियों, अगर इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें जो होगी वो 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच मिलती है। अगर साथियों प्रमोशन की बात करें तो इसमें आप लोग जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैसे आपसे आपका प्रमोशन भी होता जाता है। सबसे पहले आप लोग ट्रैकमैन 4 पर रहते हैं, फिर ट्रैकमैन 3 बनते हैं, फिर 2 बनेंगे, फिर ट्रैकमैन 1 बनेंगे, फिर आप लोगों का प्रमोशन मिस्त्री पे होता है, फिर बाद में आप लोग जेई के लेवल पर जा सकते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को भी प्रमोशन में अच्छा मौका मिल जाता है। अगर हम सब ट्रैकमैन में प्रमोशन की बात करें तो साथियों आप लोग एग्ज़ाम दे कर के स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं, या फिर आप लोग जेई भी बन सकते हैं। तो इस तरह से ट्रैकमैन में भी अच्छा खासा प्रमोशन होता है। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी ट्रैकमैन से प्रमोशन लेकर के कोई ना कोई अच्छी पोस्ट ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। अगर साथियों इसमें ड्यूटी आवर की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को 8 घंटे और 12 घंटे की ड्यूटी करनी रहती है। जैसे स्टेशन रहता है उसी अनुसार आप लोगों को काम करना रहेगा। छोटा स्टेशन मिल गया, ट्रेन कम है तो 12 घंटे की ड्यूटी, और बड़ा स्टेशन है
ट्रेनें ज़्यादा हैं तो आप लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी करनी रहेगी। इसमें भी आप लोगों को नाइट करना रहता है और डे भी करना रहता है। इस तरह से हमारा ट्रैकमैन का पोस्ट हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा CNW की पोस्ट यानी कैरीज एंड वैगन की पोस्ट क्या होती है। साथियों, जब आपको CNW की पोस्ट मिलेगी तो ये पोस्ट बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है। इसमें आप लोगों को वर्कशॉप में काम करना रहेगा, जहाँ पर लंबी लंबी दूरियां तय करके ट्रेनें आती हैं। जब ट्रेनें वर्कशॉप में आएंगी तो आप लोगों को उसका मेंटेनेंस करना है। आपके साथ में जेई रहेंगे, SSC रहेंगे, टेक्नीशियन रहेंगे और आप लोगों को भी साथ में रहना है। उसमें मेंटेनेंस करना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर ट्रेन में हुई है तो आप लोगों को उसे ठीक करना रहता है। जब कोई ट्रेन आ जाती है तब आप लोगों को काम करना रहेगा। अगर कोई ट्रेन नहीं है तो आप लोगों को बैठ करके आराम करना रहता है। इसमें जो वर्क रहता है वो तो ड्यूटी के रूप में अगर देखें तो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, लेकिन वहाँ पर जब आपके पास कोई ट्रेन नहीं रहेगी तो आप आराम करेंगे। अगर कोई ट्रेन आ गई तो उसमें आपको 3 से 4 घंटे का काम करना रहेगा। इस तरह से अगर वर्कशॉप मिलता है तो आप लोगों को काम करने में थोड़ा आराम रहेगा। जब ट्रेन रहेगी तभी काम करना रहेगा, ट्रेन नहीं है तो आपको काम करना नहीं रहता है। ये वर्कशॉप की पोस्ट होती है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है। साथियों, अगर सैलरी की बात करें तो इसमें भी आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच रहने वाली है। इसमें अगर प्रमोशन देखें तो साथियों, आप प्रमोशन में एग्ज़ाम दे करके टेक्नीशियन बन सकते हैं, एग्ज़ाम दे करके जेई भी बन सकते हैं। ये तो रहा हमारा CNW का पोस्ट। अगला पोस्ट आ जाता है साथियों हमारा TRD का पोस्ट। साथियों, जो TRD की पोस्ट होती है ये भी पोस्ट अच्छी है। जो TRD वाले बच्चे होते हैं उन्हें जो ट्रैक के ऊपर आप लोग वायर देखते हैं जिसके थ्रू ट्रेन चलती है, उन्हीं वायर का मेंटेनेंस करना रहेगा जो TRD वाले बच्चे होंगे। इसमें उन्हें एक मशीन दी जाती है और मशीन के साथ में 8 से 10 ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं। कहीं पर भी अगर वायर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं पर वायर टूट गया है या फिर कोई प्रॉब्लम हुई है वायर में, तो ये TRD वाले जा कर के वहाँ पर वायर को मेंटेन करते हैं, सही करते हैं। टूटा हुआ वायर है तो उसको जोड़ते हैं और समय समय पर वायर का मेंटेनेंस ये लोग करते रहते हैं। तो इस तरह से TRD वालों को दूर दूर जा कर के काम करना रहता है। इसमें सैलरी जो होगी वो 30,000 से लेकर के 35,000 तक रहती है और वर्क जो रहता है वो जब आपको काम मिलेगा तभी करना है। अगर कोई काम नहीं रहता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप लोग आराम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक नहीं मिलने के कारण उन्हें स्टेशन पर जा कर के आराम करना रहता है, फिर जब ब्लॉक मिलता है तो उन्हें काम करना रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को काम करना रहेगा। इसमें भी ड्यूटी आवर जो होता है वो 8 घंटे का रहता है, कहीं कहीं 12 घंटे का भी हो सकता है। रोस्टर के अनुसार ये ड्यूटी रहती है। तो इस तरह से आपको TRD में काम करना रहेगा। TRD में भी आप लोग एग्ज़ाम दे करके अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगली पोस्ट आ जाती है हमारी ट्रैक मशीन की। साथियों, जो ट्रैक मशीन की पोस्ट है इसमें आप लोगों को जब पोस्ट मिलेगी तो आप लोगों को सबसे पहले तो जा कर के ज्वाइन करना रहेगा। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को एक मशीन पर काम करने के लिए भेजा जाएगा। आप लोगों को बताया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग इस मशीन पर हुई है और जिस मशीन पर आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी मशीन के साथ में आपको रहना होता है। ट्रैक मशीन में क्या होता है कि एक मशीन रहती है, उसके साथ में एक वैगन भी लगा रहता है, एक कोच लगा होता है। ट्रैक मशीन के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो लोग उसी कोच में रहते हैं, उसी कोच में खाना बनाते हैं, उसी कोच में सोते हैं और जहाँ मशीन जाएगी उसके साथ साथ कोच भी जाता है और उसके साथ में आप लोगों को भी जाना रहेगा। और ट्रैक मशीन जो होती है ये ट्रैक का मेंटेनेंस करती है। जैसे कहीं पर नया ट्रैक बिछाया जा रहा है तो वहाँ पर ट्रैक मशीन जाएगी, ट्रैक को बिछाएगी और ट्रैक को पूरा जो भी काम रहता है वो करेगी। उसके साथ में आप लोगों को जाना रहेगा, मशीन के साथ में देखना रहेगा कि मशीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस तरह से आप लोगों को ट्रैक मशीन के साथ में रह कर के काम करना रहता है। इसमें साथियों जो सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। लगभग इसमें सैलरी 40,000 से लेकर के 45,000 तक मिलती है। ट्रैक मशीन वालों को
सैलरी के मामले में ज़्यादा मिलता है। और जो ड्यूटी आवर होता है साथियों, इसमें फिक्स नहीं रहता है। कभी आपको दिन में भी काम करना रहेगा, कभी रात में भी काम करना रहता है। जैसे काम रहेगा वैसे आपको करना रहेगा। इसमें साथियों आपको 21 दिन काम करना रहेगा और 9 दिन का रेस्ट मिल जाता है। ये रोस्टर रहता है 21/7 का, तो 21 दिन तक आपको काम करना रहेगा कंटिन्यू। उसके बाद में आप लोगों को 9 दिन का रेस्ट मिलेगा। 9 दिन के रेस्ट में आप अपने घर भी आ सकते हैं। इस तरह से ट्रैकमैन में आप लोगों को काम करना रहेगा। अगली पोस्ट हमारी आती है TL एंड AC की। साथियों TL एंड AC की पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जिस भी भाई को पोस्ट मिलेगी उन्हें सबसे पहले बता देता हूँ कि काम क्या करना रहेगा। साथियों TL एंड AC की पोस्ट में आप लोगों को AC मेंटेनेंस करना रहता है, लाइटिंग का मेंटेनेंस करना रहता है, फ़ैन का मेंटेनेंस करना रहता है। ये सब चीज़ें TL एंड AC के एम्प्लॉय को करना रहता है। साथियों जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, जो बहुत दूर दूर तक जाती हैं, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की जो दूरी तय करती हैं ट्रेनें, उनमें TL एंड AC के कर्मचारी रहते हैं। उनमें आप लोगों को ट्रेन में बैठना रहेगा। ट्रेन में लगे हुए AC, पंखे और लाइटों का मरम्मत करना रहेगा। बाई चांस इमरजेंसी में कोई लाइट नहीं जल रही है तो आप लोगों को उसे मेंटेन करना रहेगा, उसे जलाना रहेगा। अगर स्विच ख़राब हो गया, स्विच बोर्ड, तो उसे मेंटेन करना है। फ़ैन ख़राब हो गया तो उसे मेंटेन करना है। और AC में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे आप लोगों को मेंटेन करना रहता है। तो आप लोगों को ट्रेन में सफ़र करते हुए ये सब काम करना रहेगा। इसमें ड्यूटी आवर जो होता है वो 8 घंटे का रहता है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है। इसमें आप लोगों को अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाएगी। अगर हम सब सैलरी की बात करें तो साथियों इसमें भी आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो 35 से लेकर के 40,000 या 45,000 तक वेरी करती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दूरी तक आपका सफ़र रहता है और कितना आपको TA मिलता है। TA के ऊपर इसकी सैलरी डिपेंड करती है। तो इस तरह से आप लोगों को TL एंड AC के पोस्ट में काम करना रहेगा और आपकी सैलरी भी आपका अच्छी खासी रहती है। आपका प्रमोशन भी JE के पोस्ट पर हो सकता है, टेक्नीशियन के पोस्ट पर हो सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को TL एंड AC की पोस्ट मिलती है, तो आप लोगों को काम करना रहेगा। तो मैंने आप लोगों को प्रमुख पोस्ट की जानकारी दे दी है। अब आप लोग सोचिएगा कि अगर आपको कौन सी पोस्ट मिलती है और फिर उसमें आपको काम क्या करना रहेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।